The next policy of indirect annexation by the British was the doctrine of lapse. जो second policy थी वो है doctrine of lapse. Under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856, a new scheme for indirect annexation was devised. ये जो पॉलिसी थी ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1850 तक, उन्होंने स्टार्ट की थी. दिस पॉलिसी वॉज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इसी पॉलिसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन, इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, अगर कोई भी भारतीय शासक किसी भी वंशज के बिना, यानी कि मान लीजिए इसका कोई भी बेटा नहीं हुआ, मेल हायर का मतलब है कोई पुत्र नहीं हुआ, तो हीज किंगडम वुड लैप्स एंड इट वुड बी टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी विथ इमीडिएट इफेक्ट. तो उसका किंगडम जो है वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि उसका किंगडम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तुरंत पहुंच जाएगा. ठीक है, दोबारा समझाती हूँ. अगर किसी भी भारतीय राजा की डेथ हो जाती है बिना उसके मेल हायर की, यानी कि अगर उसका कोई भी बेटा नहीं है और उस राजा की डेथ हो जाती है, तो उसका किंगडम लैप्स हो जाएगा और वो किंगडम जो है इमीडिएटली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच जाएगा. द राइट ऑफ अडॉप्शन वॉज डिनाइड टू द इंडियन रूलर्स. और कोई भी भारतीय शासक किसी भी बेटे को गोद नहीं ले सकते, यानी कि किसी भी इंडियन रूलर को राइट ऑफ अडॉप्शन नहीं दिया गया था. In 1856, Dalhousie also took over the kingdom of Awadh with the reason that it was being misgoverned. इसके अलावा 1856 में डलहौजी ने अवध के किंगडम को भी अपना कब्जे में ले लिया था. इसके पीछे उन्होंने रीज़न ये दिया था कि अवध की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिसगवर्न है, यानी कि ठीक से वहाँ पे शासन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए हमने अवध को अपने कब्जे में ले लिया है. Thus, taking advantage of the political disunity among the Indian rulers, the East India Company transformed itself from a trading company into a strong colonial power. तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत के शासकों के बीच जो डिसयूनिटी थी, जो एकता नहीं थी, उनके जो फूट डली हुई थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए एक ट्रेडिंग कंपनी से एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल पावर बन गए. भारत में जो है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के रूलर्स के बीच की डिसयूनिटी, झगड़ों का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर एक बड़ी पावर के रूप में सामने आई और खड़ी हो गई. लगभग कई सालों तक उसने भारत पर रूल किया. आज के लिए इतना ही. दो हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ लिए हैं, एक है डॉक्ट्राइनल लैप्स और एक है सब्सिडरी लाइन्स. दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए. बार बार मैं क्लास में आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए. सैटरडे रिवीजन डे पर हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे.